दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं अरविंद यादव स्वागत करता हूं। और अपनी जो कड़ी चल रही थी संख्या पद्धति जो हुई अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। पहला चैप्टर रहता है मैथ का। इसके बाद लासा और मासा की बारी थी, तो हमने लासा निकालना और मासा निकालना दोनों चीजें कंफर्म कर ली थी पिछली वीडियो में। अब बात आती है प्रश्न की कि प्रश्न परीक्षा में एग्जाम में पूछता कैसे है। जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है उसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है, क्योंकि आसान से सवाल आते हैं। अगर आपको पता है, अगर आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, तो प्रश्न केवल देखने में बड़े लगते हैं। जब उसको सॉल्व करेंगे तो देखना भी यही प्रश्न जो आपके सामने है कैसे। अगर आपको प्रैक्टिस है, आपने अभ्यास किया हुआ, आपको तरीका पता है, तो आपको एक प्रश्न करने में मुश्किल से आधा मिनट का समय ही लगेगा। 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं, लेकिन चूंकि अब चीजें बतानी है सब चीजें, तो जब ये भारतीय प्रश्न आते हैं तो होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस प्रश्न में हमें लासा निकालना है और किस प्रश्न में मासा निकालना है। जैसे पहला प्रश्न भी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी पूछा है, तुरंत हमें क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में क्या होता है। एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो, ये लासा होता है। लीस्ट माना न्यूनतम, छोटा। वही तो छोटा पूछी, छोटी से छोटी संख्या। हालांकि ये हमेशा बड़ा निकलता है, ये छोटा निकलता है, लेकिन निकलने से हम मतलब नहीं है। वो उसकी जो वास्तव में कार्यशैली है उसके फुल फॉर्म में ही छुपी हुई है। उसके जो लघुत्तम महत्तम समावर्तक जो नाम दिए गए हैं, लघुत्तम मतलब छोटा, महत्तम मतलब बड़ा। ठीक है। तो और इसका एलसीएम का फुल फॉर्म ही यही होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। ये हाईएस्ट जरूर है और आता ये बड़ा है, लेकिन हाईएस्ट ये है। संभावना समस्या कहाँ होती है कि प्रश्न में हमने देखा छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12 और 18, 24 में से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है। अगर हम वो संख्या देखनी है छोटी छोटी जहां लिखा आ जाए, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि हमें उस प्रश्न में एलसीएम निकालना है। कैसे पता चलेगा, देखते हैं। अगर इसी प्रश्न को देखें, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18, 24 से, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको हम पहले बता चुके हैं इससे पहले। अगर हम हल देखें पहले प्रश्न का हल अगर हम हल देखें, ठीक है, तो उसने कहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18, 24, 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब छोटी से छोटी की बात की है, मैं हर बार यही बात रिपीट करता हूँ, इसलिए जहाँ छोटी से छोटी की बात आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि 100% वहां लासा ही हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका लासा निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो 24 के चाहे गुणनखंड करके निकाल लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप इस यहाँ से भी देख सकते हैं। 24 का पहला तो 24 ही रहेगा, दूसरा होगा 48 हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से ना करके हमारी जो ताकत है, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, उस प्रकार से कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 नम 18, 12 दूनी 24। 2 से एक बार फिर से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 9 का 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं 1, 3 का 3 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1, 1, 3, 1, 3। ठीक है। हमें मल्टीपल क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर आपका अभ्यास है तो आप इससे इसके गुणज करके भी निकाल लेते, संख्या को भाग दे के देख लेते, जैसे मैंने बताया था उस क्रिया में। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 और 24 थी 72। हमने 24 देख लिया था।
48 देख लिया था, अगर यहाँ 72 करके देख लेते, 72 का भाग प्रत्येक में चला जाएगा, अर्थात इसका गुणा 6। ठीक है, ये आया हमारा लासा इस संख्या के अनुसार, लेकिन प्रश्न के अनुसार यही हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, वो पूछ रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो भैया 72 हमारी एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो अनंत तक चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। छोटी छोटी संख्या 72 है जो 8, 12, 18, 24 चारों से, यानी चार संख्या चारों से पूर्णतः ये विभक्त है ये संख्या, यही उसने पूछा है। यही लासा मासा हल करने का, इबारती प्रश्नों का हल करने का तरीका होता है। एक और प्रकार से प्रश्न आता है, आपने इसको जान लिया, कुछ नहीं करना था, मुश्किल से आधे मिनट का सवाल था, हमें छोटी छोटी लेखा मिल गया, हमें लासा निकालना है, 8, 12, 18, 24 का लासा निकाला, जो संख्या आई वही हमारा उत्तर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या करेंगे, निकालना लासा ही है, क्योंकि दिख रहा है उसमें कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, इसमें प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त करना था, इसमें प्रत्येक दशा में 5 हमें शेष बचाना है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि छोटी छोटी की बात आई है, छोटी छोटी की बात आई है तो हम लासा निकालने का संख्या लिख लेते हैं 14। हल ये प्रश्न 2 का है, 14 दिया है, और कितना दिया, 21 दिया है, 28, 35, ये 4 संख्या दी है, इनका लासा निकाल लेंगे, जब इसके बड़ी संख्या के गुणज करके देख लेंगे, अन्यथा की स्थिति में अपनी जो ताकत रही है बचपन से सीखते आए हैं उस प्रकार से हम लासा निकाल लेंगे। तो पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 21 नहीं कटेगा, 21 से रहेगा 14। ठीक है, और 35 का 35 रहेगा, इस प्रकार से। अब 3 से कट जाएगा, तो 3 में से काटेंगे तो 7 का 7 रहेगा, 7 आ जाएगा तो 7 21, 14 का 14 रहेगा, और 35 का 35 रहेगा। अब 7 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, ये इसके गुणज हो गए, ये गुणनखंड हो गए। अब इनका करना है गुणा, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, ये इसका निकलेगा क्या, लासा। वह छोटी छोटी हमें संख्या ज्ञात करनी, तो हम लासा निकालेंगे, 7 3 दूनी 42, 42 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 420। ठीक, अब ये प्रश्न तो हो गया यहाँ तक कि हमें पूर्णतः विभक्त भी करना है, भाग देने पर हर दशा में शेष बचे, पहले तो हमने विभक्त कर दिया, अब हमें शेष बचाना, तो शेष बचाने के लिए 420 तक छोटी छोटी वो संख्या आ गई जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसने और आगे कहा है 5 शेष बचे, इसका ध्यान रखना कि 5 शेष बचे। तो भैया जब 5 शेष बचाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, जब तो ये तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 420 तो पूर्णतः विभक्त है, लेकिन हम 5 शेष बचाना, अगर 14 से 42 में अगर हम भाग देंगे, 420 में 14 से भाग देंगे 420 में, तो 30 भाग फल आएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें शेष बचाना है 5, तो 5 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो उत्तर कितना हो जाएगा अपना, 425। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर दूसरे प्रश्न का। अब भैया जी अगर 14 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा, 28 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा, 35 से भाग देंगे तब भी 5 ही शेष बचेगा, ये इसका उत्तर है। और कुछ भी नहीं है, हमने लासा निकालिए, लासा जो निकला वो पूर्णतः विभक्त करेगा, क्योंकि हमने पहले प्रश्न में इस चीज को देख लिया है, संख्या वही आएगी, छोटी छोटी संख्या जो पूर्णतः विभक्त करे। लेकिन अगर हमें शेष बचाना है तो हम उस संख्या को जोड़ देंगे, जो शेष बचाना, अगर यहाँ 6 शेष बचाना होता तो 6 जोड़ देते, 6 शेष बच जाता, 7 शेष बचाना होता तो 7 जोड़ देते, तो 7 शेष बचता, चाहे 14 से भाग देते, 21 से, अन्यथा की स्थिति में 28 से 35 से, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न थोड़ा सा और डिफरेंट है, उसको भी देख लेंगे, किस प्रकार से लासा मासा के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में,
वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप भी अभ्यास कीजिएगा और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। वीडियो को स्किप मत करना, आपको नहीं तो सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिस प्रकार से आप अभी तक भागते रहे हो, मैथ का हव्वा बना के रखे हो, ये प्रश्न हल करोगे तो आपको लगेगा मैथ तो हमारे लिए ही बनी है, मैथ में कुछ भी नहीं है। अगर हमने लासा मासा हमें आता तो ये प्रश्न कुछ नहीं है, लिखे हैं केवल जो लिखे हैं उसी की भाषा में लिख के हमें उनका कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या, सामने दिख रहा है, लिखा हुआ है, जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, छोटी छोटी की बात आ गई तो हमें करना क्या है ये तो हम जानते हैं भली बात कि हमें लासा निकालना है, ये बात तो सत्य है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग है। इसमें भाग देने पर हर दशा में 5 से बचना चाहिए था, लेकिन यह कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात की करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या, इसमें एक चीज और होगी, प्रत्येक से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इस प्रकार का जब अगर हमारे सामने प्रश्न आता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी संख्या है, सेम उदाहरण वही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था अगर 5 से बचाना 5 जोड़ देंगे और 10 से बचाना 10 जोड़ देंगे, जो हमारा लासा आएगा उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, कुछ इसमें अलग है नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं 16 संख्या कौन कौन सी है। 16, 18, 20 और 24 ये संख्या है, इनका हम ले लेंगे लासा। लासा लेंगे तो वही अपनी प्रक्रिया जो बचपन वाली हम सीखे हैं, 2 8 16, 2 9 18, 10 10 20, 12 दूनी 24। इस प्रकार से हम सॉल्व करते जाएंगे। 2 चौको 8, 9 का 9 रहेगा, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 2 तीन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ से कोई नहीं कट रही है तो सीधे गुणा कर देंगे, जरूरी नहीं है सबको बढ़ाते जाए, संख्या वहीं आना है, 5 3 2 अबाध संख्या है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इतना हमारा आया जो आएगा लासा। लासा आएगा, लेकिन हमें प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो 8 घटाने पर। ठीक है, अगर हम वो संख्या में ज्ञात करनी है संख्या कौन सी होगी, तो पहले तो हमने लासा निकाल लिया, तो 5 3 यहाँ से करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती कितना होता है 72, यानी 720। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 5 दूनी 10, तो 72 का 10 में गुणा होगा 720 आ जाएगा। प्लस अब ये जो आया हमारा लासा आया पहली बात तो। ठीक है, अब यही समझने वाली बात है, थोड़ा सा पैंच यही फंसता है जो हमें समझना पड़ेगा। 16, 18, 20, 24 प्रत्येक से भाग देंगे तो भैया पूर्णतः पूर्णतः विभक्त हो जाएगी ये संख्या, लेकिन हमें क्या करना है, 8 क्या घटाना है। ठीक है, कि शेष बची संख्या इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए 8 घटाने पर। ठीक है, तो 720 प्लस 8 कितना आंसर आ जाएगा, 728। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न को देखोगे, अगर 16 से भाग दोगे, ठीक है, तो 8 शेष बचेगा, 728 में 8 घटा देंगे, यही तो कह रहा कितने घटाने पर 8 घटा देंगे तो 720 बचेगा जो 16 से विभक्त हो जाएगी। अगर 728 में से 8 घटा देंगे तो 18 से विभक्त हो जाएगी, 20 से विभक्त हो जाएगी, 24 से विभक्त हो जाएगी, यही प्रश्न कह रहा है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, और इन चीजों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जहां शेष बचना है उसको जोड़ देना है, छोटी छोटी की बात की तो हमें लासा निकालना है। अब आते थोड़ा मासा की, जो आपके प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, मासा के कैसे प्रश्न बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। मासा के प्रश्न इस प्रकार बनते हैं, हमने 3 प्रश्न देखे जो लासा के थे। मासा के इस प्रकार बनते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जो 25, 40, 65 और 105 से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है हमें। जहां से बड़ी की बात आ गई तो हमें क्या याद आया, मात्रम समापवर्तक यानी मासा याद आ गया कि बड़ी से बड़ी संख्या, मात्रम यानी बड़ा, ठीक है, लासा यानी लघुत्तम यानी छोटा। ठीक, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, फुल फॉर्म होता है जो कि एचसीएफ का। वही बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है। बड़ी से बड़ी बात देखिए, हमने छोटी छोटी बात पहले देखी थी तो लासा निकालते थे, अब बड़ी से बड़ी बात आ गई तो वो लासा निकालना स्वाभाविक है। ठीक है, यही देख लेना है। और 25 संख्या कौन कौन सी, 25, 40, 65, 105, ये संख्या है। हमें छोटी संख्या पकड़नी है, इसके गुणज कर लेने हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर ये नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि अपना पुराना तरीका जो हमारी ताकत रही उसको आजमाएंगे। ठीक है, तो कौन सी संख्या तीनों को विभक्त करेगी, चारों को विभक्त करेगी, तो 5 हमारी संख्या रहेगी। विभाज्यता के नियम इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संख्या देख के पता चल जाता है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 से संख्या सब विभाजित हो जाएंगी। 3 से न 25 होगी, न 40 होगी, न 65 होगी, 105 होगी केवल। 2 से भी 40 होगी, बाकी एक भी नहीं होगी। 5 से ये हो जाएंगे तीनों, तो 55, 25, 5 अट्ठे 40, 13 पना 65, 5 दूनी 10, 21 पंचे 105। ठीक है, अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों संख्याओं को, चारों संख्याओं को फिर से विभक्त कर दे, इसलिए मासा हमारा कितना आ गया, 5। 5 अगर हमारा मासा आ गया तो भैया यही तो उत्तर है। इसमें समस्या क्या है, अगर 5 हमारा मासा आ गया है तो उत्तर भी तो यही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 25, 40, 65, 105 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करते। इन सब संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया 5 है ऐसी संख्या जो चारों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देगी। हमें मासा निकालना है, बस इतना जान लो। प्रश्न दिख रहा है, बड़ा सा नन्हा सा प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न था। अगर आप चाहते तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अभ्यास से अगर परिपूर्ण होते आप, अगर अभ्यास है हमारे पास, हमने अभ्यास किया होगा, तो न जाना बता देंगे 5 इसका अंतर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जैसे देखते हैं, मासा का ही है, जो कि लिखा हुआ किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर दूध है। ठीक है, उसके बाद 2 टंकी हैं दूध वाले के पास। ठीक है, एक ये टंकी है, थोड़ा ये बड़ी है, इसमें 75 लीटर दूध है। एक और टंकी है जो थोड़ा छोटी है, जिसमें 45, कितना है, 45 लीटर दूध है। ठीक, ये दूध वाले की 2 टंकी है। आपने देखा होगा दूध वाले को, अच्छी तरह से जानते होंगे, सब हर कोई लेता है। मेरे तो घर में भी होता है। तो जो दूध वाले की टंकी है उसमें 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। हमें 2 टंकी पता है, एक 75 लीटर की है, 45 लीटर की है। अब वो कह रहा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी। प्रश्न में एग्जामिनर कहता हुआ बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, बड़े से बड़े की बात आ गई है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भैया मासा निकालना है। जब मासा निकालना है तो 75 और 45 को पकड़ लेंगे और दोनों का मासा निकाल लेंगे। अगर इनको मासा निकालेंगे तो पहले 3 से काट देंगे। पंद्रह पंद्रह पना 75 होता है, 3 दूनी 6 5 35 75, 3 एकम 3 और 5 15, 15 45 होता है। फिर 5 से काट देंगे, 5 तक 65, 5 15। अब ये कट नहीं रही दोनों संख्या, तो लासा कितना आ जाएगा हमारा, लासा आ जाएगा 5 गुणा 3 बराबर 15। ये जब अगर लासा हमारा 15 आ गया, सॉरी मासा अगर हमारा 15 आ गया, माफ करना, मासा अगर हमारा 15 आ गया तो आंसर भी इसका 15 ही है। प्रश्न बड़ा सा है देखने में, लेकिन एक लाइन का प्रश्न है। किसी दूध वाले की टंकी है 2, एक टंकी में 75 लीटर दूध है, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। अब वो कह रहा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। भैया उस बड़े से बर्तन की माप 15 लीटर का, अगर वो बड़ा सा बड़ा बर्तन ले ले तो 5 बार में ये नप जाएगा, 3 बार में ये नप जाएगा, दूध बिल्कुल बचेगा नहीं, पूरा पूरा नप जाएगा, हमें दिख रहा है। ठीक है, 3 बार में 45 लीटर ये निकाल लेगा 15 15 करके, तो 5 बार में 75 लीटर ये निकाल लेगा। यही तो एग्जामिनर पूछ रहा है, प्रश्न यही कह रहा है, हमने हल कर लिया, लाभ मासा निकाल लिया, तो हमारा
उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से लासा मासा के प्रश्न आते हैं जो कि परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आगे के प्रश्नों की बात करें तो दो टाइप के प्रश्न और बचते हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न जो लासा मासा के और हो सकते हैं जो कि परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसका जो तरीका होता है, इसका एक सूत्र होता है, कुछ नहीं करना है हमें। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, छठवें नंबर की हल की बात करें, तो छठवें नंबर में क्या कर सकते हैं, बोलता है दो संख्याओं के मासा एवं लासा क्रमशः 8 एवं 48 है। हमें मासा दिया हुआ है 8 है, लासा दिया हुआ 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, क्योंकि दो संख्या थी, एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्रश्न जब इस प्रकार से आता है तो इसमें क्या करते हैं, हम लासा और मासा दिया हुआ है, ठीक है, वो एक संख्या भी दी गई है। तो प्रश्न कैसे होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, इसके बराबर होता है लासा गुणे मासा। यहाँ बन नहीं रहा है, बराबर का मतलब बटे ही होता है, बटे मासा गुणे लासा। इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और हमें लासा दिया हुआ है तो हम मासा निकाल सकते हैं। अगर हम चार वैल्यू है, क्योंकि यहाँ चार वैल्यू दिख रही हैं, चार में से तीन वैल्यू कोई सी भी हो, प्रश्न में उपस्थित हो, चौथी वैल्यू पूछ रहा हो, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, मासा पूछ सकता है, लासा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है, उसका मासा गुणे लासा। बटे में मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि बराबर का मतलब बटे ही होता है कि भाग में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमें पहली संख्या दी गई है, दो संख्याओं के मासा एवं लासा क्रमशः 8 और 48 है, चलो ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 24, हमने पहली संख्या का 24 मान लें, ठीक है। अगर पहली संख्या हमने 24 मान ली, दूसरी संख्या हम नहीं पता तो x मान लेंगे। इसके बराबर में मासा कितना दिया हुआ है 8 और लासा कितना दिया हुआ है, गुणा का जो गुणा लासा दिया हुआ है 48। ठीक है, अब ये जब ऐसा प्रश्न हमारा बन गया है, इसको बटे में भी लिख सकते हैं। हमने पहली संख्या 24 है, हमें पता है उस प्रश्न में दी हुई है, दूसरी संख्या नहीं पता उसको x मान लिया। मासा हमें पता है 8 है और लासा हमें पता है 48। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पहली संख्या दी हुई होती, मान लीजिए पहली संख्या इसमें दी हुई है, पहली संख्या अगर ना दी होती और दूसरी संख्या दी हुई तो पहली संख्या को x मान लेते। अगर इसी प्रकार के प्रश्न में मासा अगर पूछता तो दो संख्या दी हुई होती तो मासा को x मान लेते, लासा अगर पूछता तो लासा को x मान लेते। तीन वैल्यू हमारे पास देगा एग्जामिनर, हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस प्रकार से निकालनी, इसी से इस फॉर्मूले से वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, इसको पक्षांतर कर लेंगे, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 8 गुणे 48 बटे 24। ठीक, ये गुणा में है तो यहाँ जाएगा, इसकी संख्या के पास जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसको काट देंगे, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, x बराबर 16। ठीक है, इसको सिद्ध जैसे करेंगे, कैसे मान लेंगे हम 16, ये देख रख के देख लीजिए। 24 दिया है, x का मान हमारा 16 आ गया, 16 रख दिया, बराबर में 8 गुणे 48, काट दीजिए, 24 दूनी 48 हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 से 8 कट गए, बराबर आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा तरीका सही है, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। अगर एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी उसको x मान लेंगे, पहली संख्या निकालनी उसको x मान लेंगे, हमें तीन वैल्यू एग्जामिनर देगा। अगर हमें मासा पूछता तो लासा देता, दो संख्या देता, वो मासा को x मान लेते। जैसे अगले प्रश्न में है, सेम वही प्रश्न है, कुछ ज्यादा है नहीं है, मैं इसलिए दो प्रश्न लिखा हूँ चूंकि समझ में आ जाए। ऐसी परीक्षा में एडजेक्टिव
किताब में दिया हुआ है कि प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, 3-4 बार रेलवे ने पूछ चुका है प्रश्न। दो संख्याओं का मासा 11 है, होता क्या है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, यही तो होता है। दो संख्याओं का मासा 11, ठीक है, हमने 11 मान लिया, मासा लिख दिया, गुणे लासा कितना है, 7700, 7700 लिख लिया, बराबर इनमें से एक संख्या 275 है, ठीक है, मान लिया हमने 275, पहली संख्या मान ली, दूसरी संख्या नहीं पता, हमने x मान ली। कोई समस्या? केवल पक्षांतर करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब ये वाला 275 x के साथ छोड़ेगा तो ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 11 गुणा 170 बटे 275 बराबर x। ठीक, इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 पना 55, 25 बाद में कटेगा, 25 का भाग इसमें देंगे अगर हम, तो 25 75 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 25 75, 2 बचेगा, 20 में भाग नहीं जाएगा, तो 25 8 200 हो जाएगा, 308। ठीक है, x का मान आ गया 308। पहली संख्या 275 है, तो देखिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ से x का मान आ गया 308। इसमें कैलकुलेशन करना, कुछ भी नहीं करना, नजर का सवाल है। इतना मतलब लगेगा ही नहीं आपको, अगर क्लास देख रहे हैं और अंत तक अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ कुछ बहुत बड़ी चीज है। अरे कुछ नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाव करना, पक्षांतर आना चाहिए, चिन्ह बदलने आने चाहिए, हो गया खत्म मैथ। मैथ कोई बड़ी बात थोड़ी है। 4 लाख सा होता है दूध वाला, कहता है इतने बर्तन में, 2 बर्तन है मेरे पास, 3 बर्तन है, 4 बर्तन है, नापना है, क्या दिक्कत है। जब दूध वाला नाप लेता है, जो अनपढ़, कई लोग तो अंगूठा छाप जो दूध बेचते हैं वो हिसाब लगा लेते हैं, तो हम नहीं लगा पाएंगे क्या? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई, हमें इस देश की जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदारी संभालनी है, तो इतना तो आना चाहिए ना। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है, इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कहता है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। ठीक है, घंटियां तो आप जानते होंगे, स्कूल में हमेशा इंतजार करते थे कि कब ये घंटा बजे हो, हमारा पीरियड खत्म हो, इंटरवल हो। वही घंटियां हैं, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे, ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? प्रश्न एकदम इतना बढ़िया प्रश्न है भैया, इसको अगर देखोगे ना तो एग्जामिनर इसको एस्टिक छाप देता है, थोड़ा बहुत संख्याएं इधर उधर कर देता है, छाप देता है। इसमें लॉजिक क्या होता है, जहां लोग गच्चा खा जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा एक लॉजिक है, ये तो पता है कि अगर ये एक साथ बजना आरंभ हुई तो कभी ना कभी वो समय आएगा जब ये दोबारा बजेंगे। ठीक है, तो वो समय निकालना है कि ये दोबारा एक साथ कब बजेंगे, फिर 30 मिनट का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इनका समय निकालना है तो इनका लासा ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 के लेंगे लासा। जब लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12। फिर 2 से ले लेंगे, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 3 से ले लेंगे, 1, 1, 1, 2, 5, 1। अभी ये 10 बच गया हमारा, 2, 5 बच गया है, इनको काटने कोई मतलब नहीं, इनको देख लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हम 120, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये हमारा आएगा लासा, यानी 120। 120 आ तो गए, ये लेके लिए क्या है, सेकंड है, सेकंड। 120 सेकंड के बाद ये दोबारा बज जाएंगे एक साथ, इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये होगा, हमें भी दिख रहा है कि जब एक साथ पहले बज गई है और 2, 4, 6, 8, 10, 12 के अंतराल में ये, तो 120 सेकंड में 60 बार बज जाएगी, लेकिन ये नहीं बजेगी, एक बार ही बजेगी। होगा क्या कि इन्हें एक साथ बजवाना हमें, तो 120 सेकंड में ये दोबारा एक साथ बजेंगे, इसका मतलब, ये कहने का मतलब है। तो 120 सेकंड का मतलब हमें पता है कि 120 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो कितने मिनट, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में जब भैया एक बार बज गई है, ठीक है, 2 मिनट में एक बार बजती है, क्योंकि 120 सेकंड आया, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट।
2 मिनट का मतलब कि एक बार 2 मिनट में एक बार ये घंटियां सभी एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट बराबर ये कितनी बार बजेंगी, तो 30/2 हो जाएगा, यानी 15 बार। 15 बार लेकर रुकना अभी, यही तो बच्चा, ठीक है, चालाकी यही एग्जामिनर करता है, यही सब कुछ मामला यही फंसता है आके। ये 15 बार तो 30 मिनट में बज चुकी हैं, बजेंगी, लेकिन जो घंटी पहले बज चुकी थी एक साथ बज के पहले बजी, फिर उनका समय अलग अलग शुरू हुआ, तो जो वो बज चुकी है उसको भी एक जोड़ना पड़ेगा भैया, तब ये जाके 16 बार इसका आंसर होगा। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि 2 मिनट में एक बार, 30 मिनट में 15 बार, तो 15 आंसर आ गया, 15 आपको विकल्प में भी मिलेगा पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन लगा नहीं देना दो कैसे, आप देखना कि जब ये बजना प्रारंभ हुई थी तो एक बार ये बज चुकी थी। ठीक है, हर 30 मिनट, 2 मिनट में एक बार बजती, 30 मिनट में ये बजेंगी 15 बार। 15 बार जब बजेगी और एक बार शुरुआत में बज चुकी थी, टोटल कितना हो गया, 16 बार, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे प्रश्न हमारे लासा और मासा में आते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आज शाम को बहुत ही एक अच्छी टॉपिक पे एक वीडियो लाने वाला हूँ जो शायद आपको भी पसंद आएगा। अंत तक जुड़े रहिए और इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों, जय हो, राधे राधे।